जी हाँ, आज पेश होगा देश का आम बजट। बस चंद घंटों का इंतजार, चंद पलों का आप कह सकते हैं, क्योंकि 11 बजे सुबह 11 बजे का वक्त है। निर्मला सीतारमण 8वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी। मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद है इस बजट से। इनकम टैक्स में राहत संभव है, किसानों के लिए भी बड़े ऐलान की संभावना है। एनपीएस, ईपीएस जैसी पेंशन स्कीमों को लेकर बड़ी घोषणाएं संभव हैं, और साथ ही रेलवे को लेकर, चूंकि आम बजट के साथ ही रेल बजट भी अब पेश होता है, तो रेल बजट में 100 अमृत भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान संभव है। 10 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन का भी ऐलान संभव है। तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ी उम्मीद इस लिहाज से है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था, बजट सत्र शुरू होने से पहले का उन्होंने बयान, और उस बयान में संकेत दिए थे। संकेत ये कि मां लक्ष्मी की कृपा गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर बनी रहे। ये लाइन जो है अपने आप में बहुत कुछ संकेत दे रही है, और इस लिहाज से जब बजट का पिटारा खुलेगा तो इसमें देखना होगा कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या है। टैक्स स्लैब में बदलाव, और किस हद तक बदलाव, किस हद तक छूट मिलती है, क्योंकि ये हर साल बजट से उम्मीदें लगाई जाती रही हैं, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरता रहा है। और हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़े हुए हैं इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर, चूंकि यहीं से रवाना होंगी वित्त मंत्री, संसद पहुंचेंगी और सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। आनंद, तैयारी पूरी हो गई है, और यकीनन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आज नजरें टिकी हुई हैं। जब वो पिटारा खोलेंगी तो क्या निकलेगा और किसके लिए कितनी राहत? जी सुमित, देखिए जिस तरह से आज देश का जो आम बजट पेश होना है पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर, जो करीब सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और आप जैसा कि ठीक देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं अभी मौजूद हूँ 15 सफदरजंग मार्ग पे ही, जहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आवास है। तो अब वो यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगी, और पहले यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। करीब 8:40 का वक्त बताया जा रहा है जब निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलकर नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री मौजूद है। वहाँ से उसके बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद फिर वो वहाँ से पार्लियामेंट आएंगे, जहां पर फोटो ऑप भी पहले होगा बजट पेश करने के पहले, और फिर उसके बाद वो संसद के पटल पर बजट को पेश करेंगे। अगर हम बात करें लोगों की उम्मीदों की, तो आम आदमी की जो उम्मीद है वो इस बजट से ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की जो एक अपेक्षा है कि इस बार के बजट में उन्हें जो टैक्स है उसमें कुछ रियायत मिलेगी। उसके अलावा लोगों की ये भी है कि रेलवे 100 अमृतकाल ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं, उनकी अनाउंसमेंट कर सकती है। वहीं वृद्ध पेंशन को लेकर भी शायद सरकार कुछ अनाउंसमेंट करे, और साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी कर में छूट जैसी बातों का भी जिक्र सामने आ रहा है कि सरकार उनको रियायत दे सकती है। हालांकि दिल्ली को लेकर किसी तरह के स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती है, चूँकि दिल्ली में चुनाव भी हैं, और सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली को लेकर किसी तरह की अनाउंसमेंट ना की जाए, जिससे कि चुनाव पर उसका प्रभाव हो सके। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा एक फोकस है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनके ऊपर भी सरकार का काफ़ी फोकस रहेगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो आज बजट में हमें देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल आनंद, आप रहिए हमारे साथ। यकीनन जो उम्मीदें हैं वो इस बार ज़्यादा हैं, और इसलिए भी क्योंकि जो तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है, और इस लिहाज से बड़ी उम्मीदें, और उम्मीदें किसानों को, उम्मीदें मिडिल क्लास के लोगों को, उम्मीदें नौकरी पेशा लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, जो कि बेरोजगार, एक बड़ा बेरोजगारी मुद्दा रहा है। तो बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कुछ होगा, तो बजट से क्या क्या उम्मीद है ये हम आपको बता दें। अलग अलग वर्ग के लोगों को, टैक्स पेयर से लेकर किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत की उम्मीद है। इनकम टैक्स में छूट से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान संभव है। तो ये तमाम वो वर्ग हैं जिन्हें उम्मीद है कि आज वित्त मंत्री का जो बजट पेश होगा, बजट में बहुत कुछ होगा। इनकम टैक्स में छूट से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने तक के ऐलान संभव हैं। 80C के तहत कटौती की जो लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है, और इसके अलावा 10 लाख रुपए तक की सालाना जो इनकम है उस पर टैक्स की छूट की उम्मीद है। पीएम किसान निधि सम्मान राशि जो है
अभी 6,000 मिल रहे हैं किसानों को, 6,000 के बाद 9,000 या फिर 12,000 हो सकते हैं। रेल किराए और माल भाड़े में कटौती की उम्मीद है। हेल्थ सेक्टर में बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं में रियायत देने की भी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ जीएसटी में कटौती, क्योंकि जीएसटी को लेकर व्यापारियों की मांग रही है, तो जीएसटी में कटौती की उम्मीद है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात है। लोकल जो प्रोडक्ट हैं उसे और ज़्यादा हम बढ़ावा दें। लेकिन जो टैक्स की बात हम कर रहे हैं, टैक्स में 10 लाख तक की आमदनी पर टैक्स में छूट की उम्मीद है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा टैक्स स्लैब में अभी जो स्थिति है उसमें बदलाव किया जा सकता है। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, एक बड़ी बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही और उसी से संकेत ये मिल रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यानी गरीबों और मध्यम वर्ग का ये बजट होने वाला है। जी सुमित, जिस तरह से देखा जाए, कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही हिंट दिया था कि किस तरह से गरीबों और जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो लगातार हमने देखा है पिछले कई सालों से, जब सरकार ने उतनी रियायत नहीं दी थी बजट में टैक्स स्लैब्स को लेकर, तो उस वक्त कहीं ना कहीं एक मायूसी जरूर थी गरीबों में भी और उसके साथ ही साथ जो मिडिल क्लास की जो लोग हैं उनके बीच में। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इंडिकेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि किस तरीके से ये जो बजट है वो डेडिकेटेड हो सकता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए और उसके साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी। आपने जैसा कि अभी बताया कि जीएसटी में भी कुछ रियायतें दी जा सकती है, तो उससे जो लोग जो रोज़मर्रा के सामान खरीदते हैं उस पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अगर सरकार जीएसटी के रेट्स में कुछ चेंज करती है तो सीधे तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल उन्होंने एक हिंट दिया है, तो उसका कितना असर आज बजट में देखने को मिलेगा, ये तो अब कुछ ही घंटों की बात रह गई है जब निर्मला सीतारमण जी संसद के पटल पर वो बजट को पेश करती है। बिल्कुल, बस चंद पलों का इंतजार है और आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हमारी कवरेज भी जारी है बजट को लेकर। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी बात बजट की करेंगे कि आखिर इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो क्या क्या उम्मीदें होंगी और इन उम्मीदों के पीछे की वजह क्या है।